नमस्कार। वैसे तो भारतीय वेदांग ज्योतिष शास्त्र पूर्व जन्म के कर्मों की ही बात करता है। पूरा ज्योतिष शास्त्र ही पूर्व जन्म के कर्मों को समझाता है। लेकिन महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में ईश्वर और ग्रहों के बीच एक कनेक्शन दिया है और उन्होंने ये कहा है, जीवानाम कर्म फलदो ग्रह रूपी जनार्दनः। अर्थात ईश्वर ग्रहों का रूप लेकर हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं। अब यदि इसी सिद्धांत को थोड़ा डिटेल में समझे तो जनार्दन अर्थात विष्णु, हमारे गुरुजन ये कहा करते थे दैट विष्णु के ही 10 अवतार जो है उसमें से पहले जो 9 अवतार हो चुके हैं वही हमारे नवग्रह है। और उसमें ज़्यादा डिटेल में जाते हुए हमारे कर्म क्या है वो यदि हमें समझना हो, हमारे कर्मों को गहराई से समझना हो, तो विष्णु के 10 अवतार जो है उसमें से जो पहला अवतार है उसको हमें समझना पड़ेगा। जो पहला अवतार था वह अवतार था मत्स्य अवतार और उसी मत्स्य अवतार को एक ग्रह के साथ जोड़ा गया है। पराशर मुनि का यह स्पष्ट सूत्र है, केतोः मीन अवतारः, अर्थात मत्स्य अवतार को रिप्रेजेंट करता है हमारा केतु ग्रह। ये बिना सर वाला केतु ग्रह ही डिसाइड करता है कि क्यों हम कुछ क्षेत्रों में विदाउट एफर्ट्स सक्सेस पा लेते हैं और क्यों कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद हम एक खालीपन या डिटैचमेंट महसूस करते हैं। हमारे पेंडिंग कर्मों का हिसाब केतु से लगाया जाता है और जैसे मछली पानी की गहराई में उस चीज़ों को देख सकती है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, केतु हमारे जीव या हमारे आत्मा की उस परतों को देखता है, उस रहस्यों को देखता है जो हम लॉजिकल माइंड से समझ नहीं पाते। और इसीलिए केतु का जो सिंबल दिया गया है वह सिंबल है बिना सर वाला, विदाउट हेड। अब जब हम बात करते हैं विदाउट हेड तो हमें ये समझना होता है कि विदाउट हेड का मतलब ये भी होता है कि वह सोचता नहीं है क्योंकि उसके पास सिर नहीं है, लेकिन वह महसूस करता है, वह इंट्यूशन दिखाता है। इतना ही नहीं, सर नहीं है उसका मतलब ये भी हो गया कि केतु ये चाहता है कि हम तर्क को छोड़कर विश्वास की उंगली को पकड़े। अब केतु हमारी कुंडली में ऐसा मान के चलो कि वो डिग्री दिखाता है जो ऑलरेडी हमने पिछले जन्मों में प्राप्त कर ली है। हमें कुंडली के हमारी कुंडली में जहाँ पर केतु हो उस चीज़ों के बारे में हमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ हम प्राप्त करके आए हैं। अब यहीं से कैच स्टार्ट होता है। जैसा कि हम सबको वो स्टोरी पता होगी जिससे राहु और केतु का जन्म हुआ, समुद्र मंथन की स्टोरी। राहु सिर का ऊपर का हिस्सा उसने अमृत ले लिया था और उसके बाद विष्णु भगवान ने शिरच्छेद किया, सर को काट दिया। तो राहु ने अमृत पिया हुआ है, केतु ने अमृत नहीं पिया है। और इसी कारण से जहाँ पर केतु होता है वहाँ पर हमें एक तरह का डिससैटिस्फैक्शन होता है, हमें एक तरह का अट्रैक्शन होता है और इस जन्म में हम उसी जगह पर फोकस होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वैदिक ज्योतिष ये कहता है कि जहाँ पर आपका केतु होता है, आपको भले ही इस जन्म में उसके प्रति अट्रैक्शन हो, लेकिन आपको उस भाव के प्रति, उस भाव से रिलेटेड लोगों के प्रति कुछ भी नहीं करना है। ऑन द कॉन्ट्री, उस भाव के रिलेटेड चीज़ों को आपको मुक्त कर देना है, आपको उस भाव को त्यागना है, उस भाव के प्रति आपको शून्य होना है, तो ही आप इस जन्म के आपके जो कर्म हैं वह आप फुलफिल कर पाओगे और आपके पेंडिंग कर्मास आप
फुलफिल कर पाओगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केतु के 12 भाव में यदि जो अवस्था है वह हमारे पेंडिंग कर्मों के बारे में क्या सिखाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु फर्स्ट हाउस में है, जन्म लग्न में है, तो उसका मतलब ये होगा कि आप पिछले जन्म में अपने बारे में ही सोचते थे। मी एंड माई सेल्फ ही आपका जीवन रहा था, कैसे मेरा विकास हो, कैसे मेरी प्रगति हो। तो इस जन्म में जो आपका पेंडिंग कर्म है, वो पेंडिंग कर्म ये है कि स्वयं को त्याग के सर्व का विचार करें। यदि आप आपको छोड़ के पूरे समाज के बारे में या अपने परिवार के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे तो ही अपने पेंडिंग कर्मों को आप इस जन्म में कंप्लीट कर पाओगे। पहचान ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको सरेंडर करने की आवश्यकता है, तभी आपका भाग्य चमकेगा। यदि आपका केतु सेकंड हाउस में धन भाव में है तो आपको धन के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होगा, आपको फैमिली के प्रति आकर्षण होगा, लेकिन केतु वहाँ पर आपको ये दिखाता है कि आपको धन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना दान करोगे उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। सिर्फ अपने परिवार के बारे में न सोचते हुए यदि आप समाज के बारे में सोचोगे तो ही आपका कल्याण होगा। आपकी वाणी और आपका धन आपको सोच समझ के खर्च करना है, वही आपका पेंडिंग कर्म है। यदि केतु आपका थर्ड हाउस में है तो एक बात तो तय है कि आप पिछले जन्म में एक एक्टिव और योद्धा किस्म के व्यक्ति थे। इस जन्म का आपका पेंडिंग कर्म ये है कि आपको फल की चिंता न करते हुए कर्म करना है। सिर्फ और सिर्फ साहस की प्रवृत्ति न करते हुए आपको शांति ढूंढनी है। सिर्फ अपने भाई बहनों का विचार न करते हुए आपको अपने बारे में भी सोचना है, आपको आपकी फैमिली के अन्य लोगों के बारे में भी सोचना है, तभी आपके पेंडिंग कर्म इस जन्म के कंप्लीट कर पाओगे। यदि आपका केतु चतुर्थ भाव में है, फोर्थ हाउस में है, तो आपके ऊपर मदर का और सुख का ऋण है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पिछले जन्म में बहुत सारी सुख सुविधाओं को ऑलरेडी भुगत के रखा हुआ है। तो इस जन्म में आपका जो पेंडिंग कर्म है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेजर को न ढूंढते हुए आपको इनर पीस के प्रति जाना है। इतना ही नहीं, हो सके तो अपने घर का त्याग करके यदि आप समाज में जाओगे या फिर अपनी मदरलैंड या फिर अपनी मातृभूमि का त्याग करके यदि आप विश्व मानवी बनने का प्रयास करोगे तो ही आपका पेंडिंग कर्म कंप्लीट होगा। याद रहे, सुख सुविधाओं के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी न रखना, ये आपका इस जन्म का पेंडिंग कर्म है। यदि आपका केतु फिफ्थ हाउस में है तो पूरा जीवन आपको पढ़ाई ही करते रहना है, लर्निंग ही करते रहना है, ऐसा नहीं है। एक समय आएगा जब आपको ये सोचना होगा कि बहुत हो गया, अब थोड़ा सरेंडर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्ट के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता। आप यदि अपनी बुद्धि प्रतिभा को छोड़ के किसी को गुरु की तरह मानने लगोगे तभी आपके जीवन का विकास होगा। अपने संतान के प्रति यदि आप डिटैचमेंट रखोगे और अपनी बुद्धि को सर्वोपरि नहीं मानोगे तो ही आपके जीवन का विकास होगा। यदि आपका केतु सिक्स्थ हाउस में है तो उसका मतलब ये हो गया कि आपको इस जीवन में अपने स्वास्थ्य के बारे में इतना चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने कर्मों को समाज के प्रति समर्पित करोगे, सेवा का भाव रखोगे, व्हाट्स इन देयर फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, ये न सोचते हुए यदि आप निस्वार्थ भावना से कर्म करोगे तो आप आपके पेंडिंग कर्मों को
अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे। यदि आपका केतु 7th हाउस में है तो सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी के बारे में या आपकी लव लाइफ के बारे में न सोचते हुए आप खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, या फिर आप यदि समाज के अन्य लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे तो ही आपको जीवन में विकास मिलेगा। आपका पेंडिंग कर्म ये है कि सिर्फ और सिर्फ रिश्तों में से सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा निस्वार्थ होके या फिर रिश्तों के अलावा भी कहीं पर सुख हो सकता है, ये सोच के आपको कर्म करना है, तभी आप सुख प्राप्ति कर पाओगे। दूसरे इंसानों में आपको पूर्णता नहीं ढूंढनी है, अपने भीतर आपको शिव तत्व ढूंढना है, तभी आप आपके पेंडिंग कर्म कंप्लीट कर पाओगे। यदि आपका केतु 8th हाउस में है, अष्टम भाव में है, तो आपको गूढ़ विद्याओं के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण है कि कैसे मुझे मंत्र सिद्धि मिल जाए, कैसे मुझे कोई अकल्ट पावर मिल जाए या कोई सुपरनेचुरल पावर मिल जाए, उसको आपको छोड़ देना है। आप पिछले जन्म में ऑलरेडी कोई बड़े ज्योतिषी थे या साधक थे या कोई तांत्रिक थे, तो आपको इस जन्म में उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जो विद्या आपको ऑलरेडी प्राप्त है, उसको यदि आप दुनिया की भलाई के लिए लगाओगे तो ही आपके पेंडिंग कर्म कंप्लीट होंगे। जो आपको इनहेरिटेंस में मिलने वाला है, उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करते हो, यदि उस पैसों का आप सदुपयोग करोगे, चैरिटी करोगे, तो ही आपका पेंडिंग कर्म कंप्लीट होगा। यदि आपका केतु 9th हाउस में है तो एक बात तो तय हो गई कि आप आपके पिछले जन्म में बड़े कट्टर धार्मिक थे, और इसीलिए इस जन्म में शायद आपको जो सो कॉल्ड रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उसके प्रति एक तरह का एवर्सन होगा। आपको कर्मकांड पसंद नहीं आएंगे और आप सभी चीज़ों को क्वेश्चन करना पसंद करोगे। यदि आप अपने पिता या गुरुओं के प्रति मतभेद न रखते हुए सरेंडर करोगे और शुद्ध मन से यदि धार्मिक क्रिया करोगे तो ही आप आपके पेंडिंग कर्म को कंप्लीट कर पाओगे। आपको भाग्य के प्रति ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको पुरुषार्थ ज़्यादा करना चाहिए, तो ही भाग्य आपको हेल्प करेगा। यदि आपका केतु 10th हाउस में है तो पिछले जन्म में आप काफ़ी उच्च पोजीशन प्राप्त करके आए हो, तो इस जन्म में आपको पोजीशन को लेकर डिटैच होने की आवश्यकता है। जो पावर आपको मिला हुआ है, जो पोजीशन आपको मिली हुई है, उसका दुरुपयोग न करते हुए यदि आप आपके हाथ के नीचे जो काम कर रहे हैं, वैसे आपके एम्प्लॉइज़ या आपके जो घर काम में आपको हेल्प कर रहे हैं गृह कार्य में, वैसे सर्वेंट्स आदि को यदि आप अच्छी तरह से कर्म में जोतने में सहायभूत होगे या फिर उनका अपमान नहीं करोगे, तो ही आपके पेंडिंग कर्मास आपको आप कंप्लीट कर पाओगे। याद रहे, यह केतु आपको ये कह रहा है कि समाज में आपको निस्वार्थ कर्म करने हैं, पोजीशन के लिए कर्म नहीं करने हैं, तो ही आपके पेंडिंग कर्म आप कंप्लीट कर पाओगे। यदि आपका केतु एकादश भाव में अर्थात 11th हाउस में है तो आपके ऊपर आपकी इच्छाएं और लाभ का ऋण है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में या फिर मुझे क्या लाभ होगा उसके बारे में न सोचते हुए यदि आप समाज कल्याण के लिए या फिर मानवता के लिए काम करोगे तो आपको सुनिश्चित लाभ होगा। फ्रेंड सर्कल को लेकर या फिर आपके क्लोज सर्कल को लेकर आपको डिटैच होने की आवश्यकता है। यदि आप लार्जर देन यू और लार्जर देन योर ग्रुप सोच पाए तो ही आप आपके पेंडिंग कर्म कंप्लीट कर पाओगे। यदि आपका केतु द्वादश भाव में अर्थात 12th हाउस में है तो इसको सबसे अच्छा और शुद्ध कर्म माना गया है। शास्त्रकारों ने ये कहा है कि द्वादश भाव में जब केतु होता है तब यदि आप चाहो इस जन्म में तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो
यदि आप भाग्य के सहारे न रहते हुए कर्मकांड को छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति में लग जाओगे और प्रयास करोगे तो शायद ये जो मोक्ष रूपी अंतिम फल है मनुष्य जन्म का, वो आप इस जन्म में प्राप्त कर पाओगे। याद सिर्फ आपको ये रखना है कि यहाँ पर आपके लिए कोई ऋण नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ आपको सरेंडर करना है। यदि आप अपने आप को सरेंडर कर पाए उस सुप्रीम पावर के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, तो याद रखिए सुनिश्चित आप इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। ओवरऑल कुल मिला के केतु आपको यही कहता है कि जन्म कुंडली में जहाँ पर भी आपका केतु है उस विषय के प्रति आपका स्वाभाविक अट्रैक्शन होगा, क्योंकि केतु अतृप्त है। लेकिन आपको वो न करते हुए यदि आप उस भाव के रिलेटेड चीज़ों को मुक्त करोगे, त्याग करोगे, तो ही आप आपके पेंडिंग कर्म को कंप्लीट कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।